हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो बहुत दिनों बाद आया हूँ वीडियो लेके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं बात करने वाला हूँ सप्लीमेंटेशन के बारे में। क्या सप्लीमेंटेशन से ही हमारी बॉडी बनती है? क्या सप्लीमेंटेशन से ही हमारे मसल का साइज बढ़ेगा? या सप्लीमेंटेशन से ही हमारे जो गोल्स हैं, जो हम चाहते हैं अचीव करना, क्या वो सप्लीमेंटेशन से ही होते हैं क्या? तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो बताने से पहले, जो मुझे फॉलो नहीं कर रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो जाइए फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए फोटोज एंड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जिससे आप मोटिवेट होए, एक्सरसाइज देखें, सीखें और फुल एनर्जी के साथ आप भी वर्कआउट करें, जैसे तरुण कपूर फिटनेस भैया आपके करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होते हैं? तो देखो, सप्लीमेंटेशन का रोल है बस थोड़ा सा आपको पुश करना, ठीक है। और सप्लीमेंटेशन का कुछ काम नहीं है। आप ये मत सोचा करो कि सप्लीमेंटेशन से ही आपकी बॉडी बनेगी। नहीं, बॉडी बनती है आपके प्लान से। जो आप वर्कआउट प्लान है आपका, वो कैसा है, जो आप एनर्जी कितनी लगा रहे हो अपने वर्कआउट में, आपकी डाइट क्या है, आपका रेस्ट कितना है, इन सब चीज़ों से बॉडी बनती है। सप्लीमेंटेशन का काम है बस इतना सा, बस वो थोड़ा सा आपको पुश करने में मदद करता है बस। और सप्लीमेंटेशन का कुछ काम नहीं है। सप्लीमेंटेशन लेने से ही आपकी बॉडी नहीं बन सकती, ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा डाइट पे ही फोकस करता हूँ। मतलब सप्लीमेंटेशन मैं तब लेता हूँ जब मेरे पास पैसे होते हैं, नहीं तो सप्लीमेंटेशन मैं लेता ही नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि भैया पे तो प्रोटीन भी होता है, क्रिएटिन भी होता है, ग्लूटामाइन भी होता है, तो उनकी बॉडी तो रेडी है। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में भी कि ये सब चीज़ें बस थोड़ा सा आपको पुश करने में मदद करती है। मतलब मेरा वर्कआउट थोड़ा सा लंबा होता है, 2 से ढाई घंटे हो जाते हैं, तो मुझे वहाँ पे प्री वर्कआउट भी लेना होता है, ठीक है। तो और वो भी मैं तब लेता हूँ जब मेरे पास पैसे होते हैं। तो आप समझो इस चीज़ को कि सप्लीमेंटेशन से ही बॉडी नहीं बन सकती जब तक आपकी डाइट, आपका वर्कआउट प्लान और आप कितना, देखो सारा जो बॉडी बनाने का जो सारा रोल होता है ना, वो आपके माइंड सेट पे होता है। कि आपने माइंड में सेट कर लिया ना कि भाई मुझे 2 महीने में ही बॉडी बनानी है अपनी डाइट से ही, तो वो अचीव होके ही रहेगी। और आपने माइंड सेट कर लिया कि भाई प्रोटीन से ही बॉडी बनेगी या क्रिएटिन से ही बॉडी बनेगी, तो आप बॉडी नहीं बना सकते। क्योंकि सारा जो खेल होता है वो आपका डाइट का होता है, आपका वर्कआउट प्लान कैसा है, इन सब चीज़ों का होता है। सप्लीमेंटेशन का बस 10% रोल होता है। सप्लीमेंटेशन कहाँ पे काम आते हैं? जिम से पहले प्री वर्कआउट, जिम के बीच में आपने BCA ले लिया या ग्लूटामाइन ले लिया या EAA ले लिया, ठीक है। और जिम के बाद प्रोटीन, बस खत्म, सप्लीमेंटेशन का काम खत्म। उसके बाद सुबह से लेके शाम तक जो भी आप डाइट ले रहे हो, उसके ऊपर है सब कुछ। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपकी डाइट के ऊपर है, और आपका वर्कआउट कैसा है उसके ऊपर है। डाइट कौन नहीं लेता? डाइट तो सभी लेते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो सब लोग डाइट लेते हैं। अंडे भी खाते होंगे, चिकन भी खाते होंगे, और रोटी, चावल, ब्राउन राइस, काजू, बादाम सब खाते हैं। कौन डाइट फॉलो नहीं करता? सब करते हैं। क्या उनकी बॉडी बन जाती है? नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आप गलती कहाँ करते हो? फिर गलती करते हो अपने वर्कआउट में। किसी की एक्सरसाइज गलत है, जो एक्सरसाइज सही लगा रहा है तो वो फुल एनर्जी के साथ, फोकस के साथ और मसल माइंड कनेक्शन के साथ वर्कआउट लगा ही नहीं रहा है, तो उसके रिजल्ट कैसे आएंगे? एक्सरसाइज सारी सेम होती है, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। जो भी यूट्यूबर आपको बताते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज कर लो, इससे आपके मसल का साइज बढ़ जाएगा, वो सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसी कोई सी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि इसी एक्सरसाइज से आपके मसल का साइज बढ़ेगा। मसल का साइज बहुत सारे फैक्टर होते हैं। वर्कआउट प्लान कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, आप कितना रेस्ट कर रहे हो, कितनी बॉडी में रिकवरी हो रही है, इन सब चीज़ों से आपके गोल्स अचीव होती हैं। मैं ये कह दूं कि ये एक्सरसाइज लगाओ,
तो इससे आपके मसल का साइज बढ़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि ये एक्सरसाइज लगाओ। और जितने भी यूट्यूबर हैं आपको ऐसे बताते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज लगा लो, ये बेस्ट है। भाई बेस्ट कुछ नहीं है, बेस्ट आप हो कि आप किस तरह से लगा रहे हो एक्सरसाइज, उसमें कितनी एनर्जी ला रहे हो, कितनी इंटेंसिटी ला रहे हो, कितना फोकस लगा रहे हो उस मसल पे, तब आपके मसल का साइज बढ़ता है। और सप्लीमेंटेशन कुछ काम नहीं करते। सप्लीमेंटेशन का काम है बस थोड़ा सा आपको पुश करने का, थोड़ी सी एनर्जी देने का, थोड़ी सी रिकवरी करने का आपकी बॉडी में, बस, और कुछ काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सप्लीमेंटेशन मत लिया करो, बॉडी खराब हो जाती है, आदत बन जाती है, लीवर पे इफेक्ट आएगा, किडनी पे इफेक्ट आएगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी सप्लीमेंटेशन बनते हैं वो आपके फूड से ही बनते हैं। तो सप्लीमेंटेशन आप पे पैसा है तो आप चला सकते हो सप्लीमेंट 12 के 12 महीने आप ऑन कर सकते हो अपने सप्लीमेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफ करो ऑन करो। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भाई 2 महीने चला क्रिएटिन फिर बंद कर दे, तो यार बंद करने का वजह क्या है? आप प्रोटीन बंद क्यों नहीं करते? फिर प्रोटीन ही बंद कर दो, क्रिएटिन क्यों बंद करा रहे हो? आपको पता है कि क्रिएटिन वो जो आपके किडनी पे इफेक्ट आ रहा है क्रिएटिन का, मुझे आप बताओ, आपको पता है? या आप वो लेके कोई मशीन लेके बैठे हो क्या जो आपको लग रहा है हाँ भाई इफेक्ट आ जाएगा, अब मत लो सप्लीमेंटेशन, बंद कर दो सारे? तो ये सब चीज़ें बेकार की है। ठीक है, आप पे पैसे हैं तो आप सप्लीमेंटेशन लो, आप पे पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंटेशन से कुछ बॉडी में 10%, बस 10% बोलूँगा, 10% का ही इफेक्ट आता है सप्लीमेंटेशन से। जब आप कोई भी अपने गोल्स, अपने प्लान्स अचीव करने के लिए ये सब लेते हो, प्रोटीन, क्रिएटिन, तो 10% वो इफ़ेक्ट डालता है आपकी बॉडी में। और कोई भी सप्लीमेंटेशन का रोल नहीं होता। जो भी रोल होता है आपकी डाइट के ऊपर और आपके वर्कआउट प्लान के ऊपर होता है। आपका वर्कआउट प्लान सही नहीं है, आपकी डाइट सही है, तो तब भी आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। दोनों इक्वल होगा तभी आपके रिजल्ट आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखो। सप्लीमेंटेशन पैसे हैं तो लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने माइंड में मतलब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि सप्लीमेंटेशन नहीं है तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी तब भी बनेगी। आपका माइंड सेट होना चाहिए, बॉडी आपके हाथ में है, उन डब्बों के हाथ में नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आपको लगता है मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको लगता है मैं वीडियो आपके लिए अच्छे बनाता हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, फिट रहो, हेल्दी रहो। और मेरा 40 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जो मैं कर रहा हूँ उसे आप देखते रहो इंस्टाग्राम पे। सो बाय, टेक केयर, लव यू।